सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का विषय भी गणित ही रहेगा और गणित में आज जो टॉपिक लिया है वो लिया है व्रत। व्रत से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे आज। तो चलिए देखिए मेरे साथ साथ। विषय है आज गणित और इसमें आज सीखेंगे व्रत से संबंधित प्रश्न। तो पहले ये देखेंगे व्रत क्या है। एक समतल में किसी नियत बिंदु से एक समतल में किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समस्त बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त आकृति व्रत कहलाती है। व्रत कहलाती है। अब इसको अगर समझा जाए तो मान लीजिए नियत बिंदु हमने O ले लिया। अब ये समान दूरी के किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं, अब समान दूरी पर मान लो ये स्थित हो गए बिंदु और इनको मिलाने वाली क्या बोलेंगे, मिलाने पर, बिंदुओं को मिलाने पर ये मिला देते हैं अगर, और तो ये सब क्या कहलाएंगे, मिलके एक व्रत के रूप लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका व्रत। तो ये सारे बिंदुओं को मिला दिया तो बन गया ना व्रत। तो इसको कहेंगे भाई व्रत। और ये शर्त है कि एक समतल में हो। तो फिर सुन लीजिए, एक समतल में किसी नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं को मिलाने वाली भी छोड़ो, मिलाने पर प्राप्त आकृति व्रत कहलाती है। तो ये सारे बिंदु जो है अगर मिल जाएं तो क्या हो गया, व्रत बन गया। अब यहां तक तो बात होगी व्रत की कि भाई व्रत किसे कहते हैं। अब व्रत से जुड़ी हुए जो अन्य प्रश्न है वो तो हम बाद में पहुंचेंगे, लेकिन कुछ शब्दावली जैसे मान लीजिए त्रिज्या है। अब त्रिज्या किसे कहते हैं, ये व्रत खींचा और इसका केंद्र बिंदु ये O मान लिया, ठीक, यहां से परिधि तक, तो परिधि हो गई है और परिधि तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, त्रिज्या। दूसरा व्यास। अब व्यास भी समझो, व्यास किसे कहते हैं। ये मान लीजिए व्रत और इसके केंद्र से अगर हम एक रेखा खींचते हैं AB, जो केंद्र से होती हुई पूरी, यानी इस ओर की परिधि से दूसरे ओर की परिधि तक केंद्र से होती हुई रेखा अगर खींचे तो वो व्यास कहलाती है। और जो व्यास है वो क्या होता है, त्रिज्या का आधा होता है। तो ये प्रश्न अपने दिमाग में ये सारे तथ्यों को समझ के रखो कि देखो भाई त्रिज्या क्या है, व्यास क्या है, ठीक है। दूसरा आता है इसी के आगे त्रिज्यखंड। अब ये क्या है इसको भी समझे। त्रिज्यखंड को समझने के लिए फिर एक व्रत बनाया, इसका केंद्र O और ये इस तरह से आकृति दी, ये A और ये B। तो ये जो हिस्सा है आपको जो दिख रहा है, तो त्रिज्यखंड क्या है, OAB, ये त्रिज्यखंड हो गया। क्लियर हो गई ना बात। ये भी समझ में आया, त्रिज्या, व्यास और त्रिज्यखंड। और रही बात चाप जो होता है शब्द,
वो क्या है, ए बी, ये आर्क, ठीक है, इसको बोलते हैं चाप। अब इसके आगे और अगर समझें वृत्त के संदर्भ में, तो एक हमने ये लाइन खींची ए बी, इसको कहेंगे जीवा। क्या कहेंगे इसको, जीवा। ऊपर वाला हिस्सा ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत इसके बहुत बड़ा है, तो ये हिस्सा कहलाता है दीर्घ वृत्त खंड, और ये कहलाएगा लघु वृत्त खंड। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है, समझ में आएगी। यहाँ डी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, तो कौन सा हुआ, ए सी बी और ए सी बी ए, ये तो हो गया लघु वृत्त खंड, और ये वाला जो है ए बी डी ए, ये बन गया दीर्घ वृत्तखंड। तो यह भी समझ में आ गया, व्यास समझ में आया, त्रिज्या समझ में आया, वृत्त किसे कहते हैं यह भी क्लियर हुआ, त्रिज्य खंड किसे कहते हैं यह भी क्लियर हुआ, वृत्तखंड, अच्छा ये दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड यह भी समझ में आ गए। अब इससे जुड़ा हुआ आगे समझेंगे, वो समझेंगे वृत्त की स्पर्श रेखा। अब इसको भी समझ लो, मान लीजिए ये वृत्त बना दिया, ठीक है, यहां वृत्त को टच करते हुए किसी बिंदु से एक लाइन खींच दी, मान लो यहाँ P, यहाँ पर Q, और यहाँ मान लीजिए इसका केंद्र O, ये बन गया, इस पर एक लंब डाल दी, तो PQ क्या है, स्पर्श रेखा, और जिस बिंदु पर ये टच कर रहे हैं वो क्या है, स्पर्श बिंदु, यानी ये जो है स्पर्श बिंदु। अब यहां तक क्लियर हो गई। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ठीक है, व्यास, त्रिज्या, चाप, त्रिज्यखंड, इतनी जानकारी लेके अगर वृत्त के प्रश्नों में कूद पड़ोगे तो कुछ प्रश्न समझ में आएंगे, अन्यथा ये शब्दावली समझ में नहीं। तो हर एक चीज़ की एक क्या कहेंगे टर्मिनोलॉजी होती है, यानी शब्दावली होती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो मैकेनिक हो तो उसके शब्दावली होगी, रिंच पाना, ये तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं उसके पास भी। किसी फील्ड में चले जाओ और स्टेशनरी की दुकान पर चले जाओ तो वहाँ की अलग शब्दावली है। तो ऐसे ही जब वृत्त में हम प्रश्नों को हल करेंगे तो वृत्त से जुड़े हुए जो भी शब्दावली है उसको भी तो जानकारी रखनी चाहिए ना। वो रखने के बाद अब सवाल देते हैं पहला, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, वृत्त की त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, यदि OC बराबर 8 सेंटीमीटर, यदि OC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करो। अभी देखो चित्र भी तो बनाना है, तभी तो पता चलेगा कहाँ पर कौन सी जीवा है। ये रहा आपका वृत्त, इसका मान लिया केंद्र O, क्योंकि ये कह रहा है कि एक वृत्त और जिसका केंद्र O, उस पर एक जीवा, यानी ये लाइन खींचिए AB, ये हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 17 सेंटीमीटर। तो केंद्र से अगर मैं यहाँ तक ये लाइन खींच दूँ तो ये त्रिज्या ही कहलाएगी 17 सेंटीमीटर। और OC ये सीधी बनाया हुआ है और इसे दिया है 8 सेंटीमीटर। तो अब ये पूछ रहा है कि जीवा AB यानी टोटल
इसकी लंबाई ज्ञात करो। अरे यहाँ बहुत ही ढंग से समझा जा सकता है कि ये तो 90 डिग्री का हो गया। तो समकोण त्रिभुज ACO में, ठीक है, ये आधार का काम कर रहा है, ये किसका कर रहा है, लंब का, और ये कर्ण का। तो OC नहीं भाई, OA का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इसको मानने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा AC लिखा लेने दीजिए। ये 17 लिख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि O और A कितना दिया है 17, OC दिया है 8 और ये AC निकालना है। क्यों निकालना है AC? दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि भाई त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, दो साइड दी है, तीसरी साइड निकाल लेंगे। अब तीसरी साइड निकालने से फायदा क्या हो गया कि ये जो साइड है जितनी ये निकलेगी इतनी ही इसकी लंबाई होगी, क्योंकि ये लंब पड़ा है केंद्र से, तो बराबर दूरी होंगी। तो जब ये निकल आएगी तो इसका दूना कर देंगे तो पूरा AB का मान निकल आया। तो यही करना है। ये तो हो गया 17 का 17 में गुणा करेंगे तो 289 और ये 64 प्लस AC का स्क्वायर, 289 और यहाँ से 64 माइनस करेंगे तो AC स्क्वायर ये बचेगा। इसको घटाओ, 9 में से 4 गया तो 5 ही बचना है, 8 में से 6 2, तो ये हो गया 225। कितना आ रहा है ये 225 AC स्क्वायर, और AC बराबर हो गया रूट, अब स्क्वायर जो है इसको जब हम रूट लेंगे तो 225 का कितना होता है 15, AC आ गई 15। तो भाई ये भी तो 15 होगी, क्योंकि ये जो लंब पड़ा है ये आधा कर रहा है जीवा AB को। तो 15 और 15 कितना हो गया, AB की लंबाई बराबर 15 प्लस 15 इजिकल टू 30 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। अब या 2 गुणा 15 कर लो, लेकिन मैंने आपको बताया कि जितनी ये होगी उतनी ये होगी, तो बात एक ही है 30 सेंटीमीटर। अब ये प्रश्न का पूरा उत्तर आपके सामने, अगर सवाल ऐसा दिया है क्योंकि इसमें चित्र दिया हुआ था। चलिए भाई अगला प्रश्न की ओर। इसके बाद अगला प्रश्न है चित्र में OM लंब AB, त्रिज्या OC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो OM की माप ज्ञात कीजिए। अब यह है रहा प्रश्न। अभी चित्र भी बनाना है तभी तो पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने चित्र दिया है कि भाई ऐसा चित्र है, एक जीवा बना दी इन्होंने AB, ये रहा, इसका केंद्र बिंदु O और यहाँ से कह रहा है ना OM लंब है AB पर, ये लिखा है, तो ये बन गया M। अगर हम इसको मिलाते हैं A तक यानी परिधि तक तो ये त्रिज्या का काम करेंगे, और ये दे रहा है OC। चित्र बिल्कुल ये इस तरह का बना हुआ है। अब इस आधार पर अपना दिमाग लगाओ और सवाल निकालो। सवाल क्या निकालना है कि भैया OM की माप पूछिए, ये पूछिए कि ये कितनी है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी हमेशा क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और ये भी तो केंद्र से परिधि तक ही आ रही है लाइन, ये वाली, ये कहाँ कोई विदेश थोड़ी जा रही है, ये भी तो परिधि तक आ रही है, तो ये भी त्रिज्या हो गई। जब ये कह रहा है कि जी 5 सेंटीमीटर है
तो इसे 5 लिखने में क्या मुसीबत है, यह भी बना दो लो 5, तो त्रिज्या तो 5 मिल गई हमको। दूसरा ए भी 8 है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर दे रहे हैं ना। तो अब ये वैसे ही जब ए बी, अभी इससे पहले एक सवाल निकाला था, ए बी पूरा यहाँ 8 दे रहा है, तो ये इसका अर्ध के लंब आधा कर रहा है ओ एम इस लाइन को, तो तुम्हें 4 लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रह गई ये वाली भुजा, तो त्रिभुज, ये समकोण बन ही गया है 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज ओ ए एम में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण की जगह लिख दो ओ ए का स्क्वायर और लंब की जगह लिख दो ओ एम का स्क्वायर, आधार की जगह लिख दो ए एम का स्क्वायर। ओ और ए जो आ रहा है वो 5 का स्क्वायर हो गया, ओ एम आपसे पूछा ही है और ये दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, इधर 25 हो गया ए एम स्क्वायर प्लस ये 4 चौक कितना हो गया 16, 16 को उठा के इधर लाओ बराबर के, तो लो ये 16 आ गया, यहाँ रह गया ये 9, इस पे चढ़ गया रूट, ओ एम बचा अकेला, ओ एम बराबर कितना हो गया 3, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आई 3 सेंटीमीटर। और यही तो पूछ रहा है कि ओ एम की माप ज्ञात कीजिए, तो ये आई 3 सेंटीमीटर। अब ये क्लियर हो गया, यानी एक ही तरह के 2 प्रश्नों पर अभी जो हल करने की विधि है उसको देखा, अब उसके बाद तीसरा प्रश्न देखेंगे। मतलब इस तरह का परीक्षा में कोई प्रश्न आए तो छूटना नहीं चाहिए, फिर वो परीक्षा चाहे 10th क्लास की हो, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, यानी सवाल आपको अगर ऐसा आए तो कर ही देना है। अब अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दिया है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा व्यास ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर। व्यास कितना है 26 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये रहा प्रश्न। अभी चित्र और बनाएंगे। चित्र कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, ये इसका केंद्र हो गया, और यहाँ केंद्र से ये सी, यानी ये ओ और इधर ए इधर सी। फिर इन्होंने इस तरह से एक जीवा ये बनाई है ए बी, और यहाँ से लंब डाल दिया है, ये 10 सेंटीमीटर की है क्योंकि ए बी 10 सेंटीमीटर दिया है, और ए बी की पूछी है इसने, और ये टोटल ए सी दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि जब ये व्यास 26 है तो त्रिज्या कितनी हो गई, त्रिज्या ओ ए बराबर 13 सेंटीमीटर, यानी आधी हो ही जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। अब ये त्रिभुज समकोण बनेगा तो क्या करना है, ये 10 सेंटीमीटर है पूरी जीवा, तो ये 5 हो जाएगी। अब इसको निकालना है, किसको, ओ से और यहाँ तक की दूरी। अब इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, ठीक है, डी पॉइंट। तो हमको ओ डी पूछा है, यानी जीवा ए बी की वृत्त से केंद्र की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो पूछी है।
तो बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ ए डी में, ओ ए डी में, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ओ और ए दिया है 13, ओ डी हमें निकालना है, ए डी दिया है 5 का स्क्वायर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर था, इसका आधा हो गया 5। वो चूँकि चित्र के आधार पर हो सकता है वो देखने में कम ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन अगर जीवा बनाएंगे तो वो आधा ही करेगी। ये 169 हो गया, ये ओ डी हो गया स्क्वायर, और ये 25। 169 माइनस 25 इजिकल टू ओ डी स्क्वायर। ये 144, यहाँ आ गया ओ डी, इस पर चढ़ गया रूट, ये आ गया 12, ओ डी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये जो साइड आई है वृत्त जीवा ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी यहाँ से यहाँ तक की वो 12 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर। ठीक है ना। तो अब तक हमने जो सवाल देखे हैं 3, और उन तीनों प्रश्नों में चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ रहा हो, लेकिन पूछ यही रहा है, कभी केंद्र से दूरी, कभी ये पूरी जीवा, ऐसे ही पूछेगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आज पूरी तरह से सीख लो और इनका अभ्यास कर लो, तो इस तरह का कोई भी प्रश्न आए तो आप कर सकें। चलो भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न जो है वो है एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु टी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो, ये सवाल है। अब इस सवाल को समझने के लिए वृत्त बनाना पड़ेगा। अरे वृत्त भी ठीक नहीं बना भाई, ये बन गया वृत्त। अब इसका मान लेते हैं केंद्र O, ठीक, इसका केंद्र हमने O मान लिया। अब यहां से एक स्पर्श रेखा यूं खींच दी। अब ये चूंकि केंद्र था, यहां से एक लाइन ये खींच दी, तो ये मिल कहां पे रहा है, ये बिंदु T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। और इसको P, अब इस लाइन को यूं मिला दें अगर, तो ये क्या बन गई, त्रिज्या बन गई। तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर, क्योंकि कह रहा है 12 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूर ये है, तो ये 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ये रहा। तो अब त्रिभुज भी कैसा है, समकोण त्रिभुज। कौन सा, OPT में ये कौन सी भुजा काम करेगी, कर्ण का, ये कौन सा, आधार का, ठीक है, और वो लंब का। तो या आप ऐसे कह लीजिए कि भाई ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ठीक है ना। तो हमको निकालनी तो क्या है, वो यही पूछ रहा है ना, देखा कि लंबाई ज्ञात करो, T से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से यहाँ तक बता दो, ये आगे बढ़ गई है, इसको थोड़ा कम कर लो। अब OT स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर, और पूछा ही है PT की लंबाई। OT की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20,
ओपी की कितनी दी है 12, इसका स्क्वायर कर लो, पी टी स्क्वायर ये हो गया 400, ये हो गया 144, 12 का वर्ग करेंगे तो पी टी स्क्वायर 400 में से 144 घटाओ तो हो गया 256, इधर लिख लो पी टी, इस पे चढ़ा दो रूट क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे रूट। अब 256 कितने का होता है स्क्वायर 16, 16 का 16 में गुणा करेंगे तो भैया 256 आएंगे, तो 256 का वर्गमूल कितना आया 16 सेंटीमीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। अगर ऐसा प्रश्न मिलता है परीक्षा में तो इसको इस तरीके से हल करेंगे और इसको ठीक से समझ लो। सब कुछ है जरूर व्रत, लेकिन पूरी कलाकारी त्रिभुज की है, सारा रोल त्रिभुज का ही है। जैसे ही त्रिभुज दिख जाता है अब टूट के पड़ते हैं और करते क्या हैं, वही सूत्र एक है, कौन सा वाला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब तक यही करते आ रहे हैं। तो ऐसा प्रश्न अगर आए तो आसानी से कर लेंगे आप। अब चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी स्पर्श रेखा है, ए स्पर्श बिंदु है, ठीक है। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और ओ बी बराबर 13 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, त्रिज्या की माप, त्रिज्या की माप ज्ञात करो, मतलब सीधा सीधा त्रिज्या ज्ञात करो। अब चित्र भी तो देखें कैसा बनाया है। ये चित्र इसका ओ केंद्र हो गया और ये इसकी एक स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा यहाँ से इसको यूं मिलाया और ये आ गया। तो जहाँ से स्पर्श बिंदु है वो ए है, ये ओ हो गया, इसको बी मान लिया। तो अब ये दिख रहा है त्रिभुज। अब पूछा है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कौन सी होगी भाई, केंद्र से और परिधि तक की दूरी को ही तो त्रिज्या कहते हैं। तो ओ और ए ये क्या है, ये त्रिज्या ही तो है। तो फिर वही त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज, उसी आधार पर निकाल लेते हैं। ओ भी दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक, और क्या दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब तो बस केवल लंब का ही निकालना है। तो ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर, ये कर्ण हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब लगा दीजिए इसमें भी मान, ये 13 का स्क्वायर हो गया, ओ हमको निकालना ही है, ए भी 12 दिया हुआ है, 169 ओ ए स्क्वायर प्लस 144, और यहाँ 144 जब माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, 5 ये बचा और 2 ये बचा, 25। इस पर रूट लगा दीजिए तो ओ ए बराबर बचेगा आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो क्या बना ये, त्रिज्या की माप कितनी हुई 5 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं, 12 का स्क्वायर 144, 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, दोनों को जोड़ देंगे 169 ही होता है, उसका रूट निकाल कर 13, आंसर सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है दो
अंतः स्पर्शी वृत्तों की त्रिज्याएं, दो अंतःस्पर्शी वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4.7 सेंटीमीटर और 2.7 सेंटीमीटर हैं। इनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। प्रश्न तो केवल इतना ही दिया है क्योंकि यहाँ चित्र वित्र तो है नहीं, दो दिए हैं। अब अंतःस्पर्शी को समझना है तो कैसे समझेंगे? एक तो वृत्त ये बन गया, ठीक, इसका केंद्र O, फिर एक वृत्त इसको यहां से बना दिया, तो ये जो दोनों केंद्र हैं, ये इसका हो गया O और इसका हो गया O डैश, ये हालत है। और इस लाइन को अगर पूरा बढ़ा दें तो यहाँ A मान लेते हैं। तो ये पूछ रहा है कि इनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी हो। इसका केंद्र तो ये है, इसका केंद्र ये है, तो इसका एक सूत्र है, उसको ठीक से ध्यान रखेंगे। केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का अंतर, त्रिज्याओं का अंतर। अब बड़ी त्रिज्या में से ही छोटी घटाएंगे, अंतर तभी निकलेगा। 4.7 माइनस 2.7, ये बचेगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। लेकिन ये बात लागू होती है तब जब अंतःस्पर्शी हो। तो अंतःस्पर्शी में इनके केंद्रों के बीच की दूरी जब निकालनी हो तो दोनों की त्रिज्याओं को घटा दो, बड़े में से छोटी। अब यही प्रश्न, इसी तरह का अगर दूसरा प्रश्न होता और उसमें ये पूछता कि भाई बाह्यस्पर्शी है, क्या है? बाह्यस्पर्शी। तो देखो इसको भी ऐसे एक बना के देखते हैं। ये दिया इसका केंद्र O, और एक और बनाते हैं, ये इसका केंद्र हो गया O डैश। अब दोनों को मिला लिया, ठीक। अब ये है बाह्यस्पर्शी और वो थे अभी अंतःस्पर्शी। वो थे अंतःस्पर्शी और ये हैं बाह्यस्पर्शी। तो यहां पर इन दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी हो तो निकालेंगे कैसे? केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग। बाह्यस्पर्शी में हम जब देखेंगे केंद्रों के बीच की दूरी तो त्रिज्याओं का योग। अब इसकी मान लेते हैं त्रिज्या दी हुई है 3.6 सेंटीमीटर और इसकी दी हुई है 1.6 सेंटीमीटर, मान लिया। अगर हम इनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालें, इससे और इसके बीच की, तो बड़े आसानी से दिख रहा नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा। तो 3.6 प्लस 1.6 इजिकल टू कितना हो गया? 6 दूनी 12, 4 5, 5.2 सेंटीमीटर। कितना आसान है। अगर अंतःस्पर्शी हो तो त्रिज्याओं को घटा दो और बाह्यस्पर्शी हो त्रिज्याओं को जोड़ लो, बस इतना सा काम था। तो आज भाई वृत्त के कुछ प्रश्नों को हल करना सीखा, ठीक है। अब कल की क्लास में इससे जुड़े हुए
कुछ और जटिल और मुश्किल प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर कल इनसे अगले प्रश्नों के लिए। ठीक है ना, तब तक यूं जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।